हेलो बच्चों, आज आपका मेरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है बेटा। क्लियर। आज हम क्या करने वाले हैं बेटा, 11 साइंस का पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड देखने वाले हैं। तो बेटा जब हमारे सामने चैप्टर का नाम आता है लिविंग वर्ल्ड, तो हम क्या सोचते हैं, मैम हम तो बायो पढ़ने वाले हैं, हम तो बायो के स्टूडेंट है, तो हमें कौन सी चीजों के बारे में पढ़ना होता है बेटा, लिविंग चीजों के बारे में, मतलब कि जो चीजें कैसी हो, जिंदा हो। हम बायो में भी 11 पूरा पढ़ेंगे, 12 पढ़ेंगे, नीट के बहुत सारे एमसीक्यूज करेंगे, तो हम पढ़ेंगे किसके बारे में बेटा, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जो जिंदा है। क्लियर। जैसे हम लोग जिंदा है हमारे बारे में पढ़ेंगे, सामने जो छोटे छोटे एनिमल्स है उनके बारे में पढ़ेंगे, जो प्लांट्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि मैम लिविंग का मतलब क्या होता है। क्लियर बेटा, हमारा क्वेश्चन क्या आता है बेटा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग। क्लियर। अगर कोई आपसे बोले जिंदा क्या है, तो आप क्या बोलोगे, बस जिसकी सांस चल रही है ना बेटा। ये सारी चीजें तो क्या होती है, नॉर्मली बोलने की लिए होती है। बट बेटा अगर हम साइंटिफिक वे में देखें कि किस चीज को हम बोल सकते हैं कि वो जिंदा है, कौन सी चीज है जो कैसी है, लिविंग है। क्लियर। चलो अब पहला बेटा हमारा उसका टॉपिक क्या दिया हुआ है, ग्रोथ, मतलब कि जिसकी बॉडी में क्या हो रही हो बेटा, ग्रोथ हो रही हो। अभी देखो जैसे मानो आपने एक छोटा सा बेबी देखा है ना, 1-2 महीने का देखा, तो इतना छोटा सा होगा बेटा। अब आप 7-8 महीने बाद उस बच्चे से मिलने गए तो बच्चा खूब बड़ा हो गया होगा ना, बैठने लगा होगा, थोड़ा थोड़ा चलना भी सीख रहा होगा। तो आप क्या देख रहे हो कि बेटा वो इतना जो छोटा बच्चा था 2 से 3 किलो का, वो आराम से 8 से 10 किलो का हो गया, मतलब उसकी बॉडी क्या कर रही है, कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है। आपने देखा मैम इतना छोटा सा बच्चा होता है फिर वो इतना बड़ा हो जाता है। क्लियर। ऐसा होता है। अब क्यों होता है बेटा, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर क्या हो रही है, ग्रोथ। अब आपने पूछा मैम ग्रोथ क्या होती है, देखो बेटा क्या लिखा है, इंक्रीज इन द मास। मास का मतलब क्या है, वजन, मतलब ग्रोथ के थ्रू अपना जो वजन होता है वो इंक्रीज होता है। पहले वही बच्चा 3 किलो का था, अब वही बच्चा हमारे पास कितने किलो का हो गया है, 10 किलो का। धीमे धीमे वो बेटा डेवलप होगा और उसकी बॉडी का वेट बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी में क्या हो रही है बेटा, ग्रोथ। क्लियर। तो पहली कंडीशन क्या होती है कि उसका मास बढ़ना चाहिए। दूसरा बेटा इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, मतलब ये वाली लाइन तो मैम समझ में नहीं आ रही, इंडिविजुअल का नंबर बढ़ता है। चलो अभी हाल हम क्लियर करते हैं। हम जब भी बायो पढ़ते बेटा, आप लोगों ने छोटी क्लासों में देखा होगा कि 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक होते हैं यूनिसेल्युलर और दूसरे कौन होते हैं बेटा, मल्टी सेल्युलर। यूनि का मतलब क्या होता है, जिनकी बॉडी कितने सेल की बनी हो, एक। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ बेटा, यूनि का मतलब 1 सेल। इनकी बॉडी में कितनी सेल होती है बेटा, 1 सेल। आपका फेवरेट एग्जांपल छोटे का कौन सा था हमारा, अमीबा तो हमने सुना ही है। उसकी बॉडी क्या होती है मैम, खाली 1 सेल की बनी हुई होती है। तो हमारा जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है उसका एग्जांपल अमीबा होता है। अब देखो बेटा अमीबा के अंदर हम देखें ग्रोथ और क्या होता है दूसरा, रिप्रोडक्शन। तो देखो बेटा उसमें कैसा होगा, जैसे कि मान लो आप यहाँ देखो, जैसे कि ये हमारी अमीबा की बॉडी है। क्लियर। और ये उसका न्यूक्लियस है। डन। अब क्या हुआ बेटा, अब इस अमीबा को बड़ा होना था, तो एक ही सेल है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। तो मैम एक ये बन जाएगी और एक ये बन जाएगी, तो 2 सेलें बन गई बेटा। तो आपने क्या बोला कि मैम ये तो 2 अलग अलग सेल बन गई, एक अमीबा से 2 अलग बन गई, मतलब ये तो क्या हो गए, 2 डॉटर अमीबा का फॉर्मेशन हो गया। पहला बच्चा ये बन गया और दूसरा ये बन गया। मतलब कि आप ऐसा देख रहे हो कि मैम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में 1 सेल होने की वजह से जब वो सेल डिवाइड करेगी तब 2 ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब 2 बच्चे बन जाएंगे। तो क्या बेटा ये लाइन सही है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर बोथ, मतलब दोनों ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कैसे है, सेम। मतलब कोई भी अगर आप यूनिसेल्युलर को ले रहे हो तो उनकी बॉडी में आप ग्रोथ देखो चाहे आप रिप्रोडक्शन देखो, सेम। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या, बच्चे पैदा करते हैं ना, रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है। ग्रोथ का मतलब क्या कि हमारी सेल डिवाइड करके बॉडी को इंक्रीज करती है। चलो मतलब अगर आपसे नीट में एमसीक्यू पूछा जाए कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सेम है, तो आप बोलोगे हाँ दोनों सेम है, क्योंकि उनकी बॉडी किसकी बनी है, सिर्फ और सिर्फ 1 सेल की। चलो तो दूसरा पॉइंट हमारा क्लियर हो रहा है बेटा, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ग्रोथ के थ्रू आप यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर उनका नंबर क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। क्लियर। अब ये चीज तो थी यूनिसेल्युलर की। अब मैम हम तो कितने मोटे ताजे एकदम बड़े बढ़िया से ऑर्गन है, तो बेटा हमारी जो बॉडी है वो किस तरीके के, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, रेस्पिरेटरी अलग है, नर्वस सिस्टम अलग है। हम तो मैम बहुत ज्यादा ही डेवलप है ना, हर एक चीज करने के लिए स्पेसिफिक सिस्टम दिया हुआ है। क्लियर। अब बेटा जब हमने देखा मल्टी सेल्युलर, अब हमने क्या देखा, मल्टी सेल्युलर। बेटा ग्रोथ का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने छोटी क्लासों में शायद नाम सुना होगा, 9th क्लास में माइटोसिस और मियोसिस, इस 2 तरीके की क्लासिफिकेशन होते हैं। तो नहीं आता तो मैं सिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। देखो बेटा क्या होता है कि है ना, कोई भी सेल है, जैसे कि मान लो यहाँ पर अपने पास एक सेल है ना बेटा, वो डिवाइड करेगी उससे
2 बनेंगी, फिर 2 से कितनी बनेंगी 4, 4 से कितने बनेंगे 8, मतलब कि एक सेल से बनती है 2, 2 से 4, 4 से 8, मतलब धीमे 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 ऐसे नंबर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। एक सेल टूटती है उससे 2 बनती है, 2 टूटती है उससे 4, 4 से 8, 8 से 16, मतलब धीमे धीमे नंबर बढ़ता जाता है। और हम तो है मल्टी सेलुलर, इसी तरीके से मैम हमारी बॉडी क्या होती है, कंटिन्यूअसली ग्रोथ करती है। तो आज के टॉपिक में हमने क्या क्या देखा बेटा कि लिविंग क्या है। तो लिविंग में सबसे पहले हमने देखा ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब कि जिनकी बॉडी का क्या बढ़ रहा है बेटा, मास। और साथ ही साथ में दूसरा टॉपिक क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल। किस लिए नंबर ऑफ इंडिविजुअल किस में पढ़ेंगे बेटा, यूनिसेल्युलर में, क्योंकि यूनिसेल्युलर के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों क्या होते हैं, सेम। वही जब हम मल्टी सेल्युलर को देखेंगे तो मल्टी सेल्युलर के अंदर बेटा ग्रोथ किसके थ्रू होगी, सेल डिवीजन के थ्रू होगी। क्लियर बेटा। देखो फिर हमने क्या किया कि आगे बढ़े, हमने बोला मैम ग्रोथ के भी कितने टाइप है बेटा, 2 टाइप की। पहली जो होती है उसका नाम क्या होता है, इनडेटरमिनेट ग्रोथ। क्लियर, पहले का नाम क्या है, इनडेटरमिनेट ग्रोथ, मतलब कि अनलिमिटेड ग्रोथ। मतलब जैसे आप लोग बोलते हैं ना मैम चलो अभी तो पता है अनलिमिटेड का ऑफर चला है, 200 रुपए में अनलिमिटेड है ना, तो 200 रुपए में क्या होता है बेटा, अनलिमिटेड खा सकते हैं। सेम उसी तरीके से बेटा इनडेटरमिनेट का मतलब क्या होगा, अनलिमिटेड ग्रोथ, आप जितना भी चाहो उतना खाओ, है ना, वो होती है हमारे खाने के लिए। और यहाँ हम किसको देख रहे हैं, ग्रोथ को। तो क्या आएगा बेटा, व्हेन ग्रोथ अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ, मतलब जो पूरी लाइफ टाइम ग्रोथ चलती है। जैसे आपने प्लांट को देखा, तो जैसे आपने आम का पेड़ देखा होगा बेटा, तो आम का पेड़ क्या होता है बेटा, ग्रो करता रहता है, करता रहता है। प्लांट कितने साल तक ग्रो करते रहते हैं ना, अपने उनकी पत्तियां तोड़ ले कुछ भी, वो धीमे 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 बड़े होते रहते हैं। उनकी ग्रोथ कैसी बेटा, लाइफ टाइम वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ करते थे। वही बेटा जब हम लोगों को देखते हैं, जब भी हम किसी भी ह्यूमन को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं बेटा, हमारी जो ग्रोथ है बॉडी में वो एक सर्टेन एज तक होती है। जैसे मैं हूं है ना, तो मेरी बॉडी में ग्रोथ कब तक होगी, 18 से 20 साल तक। अब ऐसा तो है नहीं मैम आज 22 ईयर की है ना, तो उसके बाद मैं हमको 5 साल बाद देखी तो मैम और बड़ी हो जाएंगी, पॉसिबल ही नहीं बेटा। 18 से 20 साल के बाद क्या होती है, हमारी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है, फिर हम उतने के उतने रहते हैं। तो जो दूसरा टाइप होगा बेटा वो कैसा होगा, डेटरमिनेट ग्रोथ। मतलब आपने 2 टाइप की देखी। इनडेटरमिनेट का मतलब क्या, जो पूरी लाइफ टाइम कंटिन्यूअसली ग्रोथ हो रही है, तो वो हमारी है इनडेटरमिनेट। डेटरमिनेट का मतलब लाइफ के एक पर्टिकुलर स्टेज तक हो रही है भाई, 18 साल तक ये ग्रोथ होगी, उसके बाद नहीं होगी। ऐसा होता है यार, अगर अपने अंदर ही इनडेटरमिनेट वाले होते हैं तो अपने अंदर तो 70-80 साल की जो दादा दादी होती है वो तो बहुत लंबे होने चाहिए ना, पर ऐसा तो होता नहीं है। मैक्सिमम बेटा अपने में कितना होता है, 6 से 6.5 फुट है, 6 से 6.5 फीट क्या होते हैं, हाइट होती है, इससे ज्यादा तो बढ़ता नहीं। क्यों, क्योंकि हमारे अंदर कौन से देखने को मिलती है बेटा, डेटरमिनेट। क्लियर, और प्लांट्स के अंदर कौन से देखने को मिलती है, इनडेटरमिनेट ग्रोथ। अब उसके बाद क्या होता है बेटा कि ये चीजें आपने देखी, आपने बोला मैम यार आप सही बोल रही हो, हम इंसान हैं, हमारी बॉडी कंटिन्यूअसली ग्रो करे, वेरी गुड। जो प्लांट्स है मैम वो भी धीमे धीमे बढ़ते हैं, उनकी बॉडी ग्रो करे, वो भी लिविंग है, हम भी लिविंग है। बस फर्क इतना है कि प्लांट चल नहीं पाते मैम और हम चल लेते हैं। क्लियर, जो छोटे छोटे चूहा गाय भैंस बिल्ली होती है वो लोग भी धीमे धीमे क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। मैम ये सारी चीजें लिविंग है, ये सबकी बॉडी ग्रो करी। क्लियर, ये सब लिविंग है। बट बेटा इतनी चीज समझो कि अगर मान लो कि यहाँ पर है ना, जैसे कि एक सेकेंड ना बच्चों, जैसे कि मान लो बेटा यहाँ पर है ना अपनी सॉइल है। क्लियर, यहाँ पर मिट्टी अपनी है ना, यहाँ सॉइल है बेटा। अब मैंने क्या किया, यहाँ तो हमारी मिट्टी थी, इस मिट्टी के ऊपर है ना बेटा मैं पत्थर रखती गई। क्लियर, मैंने इतने में पूरी सारी जगह पे क्या रख दिया, पत्थर रख दिया। चलो मान लो मैंने स्टोन रख दिए। क्लियर, अब मैंने पत्थर रख दिए। अब क्या होगा बेटा कि जैसे जैसे मैं बढ़ाते जाऊंगी बेटा ऐसे पत्थर ऊपर 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 आते रहेंगे, तो आप क्या बोलो, मैं इनकी बॉडी तो ग्रो कर रही है, कर रही है ना बेटा। पहले इतने से थे, अब अपने ने और बढ़ा दिया और बढ़ा दिया और बढ़ा दिया। अपने बढ़ाते जा रहे तो इनकी बॉडी भी तो ग्रोथ कर रही है, इनकी बॉडी भी तो ऊपर जाती रही, तो क्या ये जो नॉन लिविंग है वो भी ग्रोथ कर रहे, मतलब ये भी जिंदा है नहीं ना बेटा। तो हमारा आंसर क्या होगा कि ग्रोथ अगर बॉडी के अंदर हो रही है तो वो लिविंग के अंदर है, बट ये हमारे कौन सी चीजें हैं, नॉन लिविंग। जो पत्थर है जो मिट्टी है वो सब थोड़ी लिविंग है। तो नॉन लिविंग के बॉडी में भी तो क्या होती है, ग्रोथ होती है। मतलब हमारा जो पहला स्टेटमेंट था ग्रोथ, वो गलत है। खाली ग्रोथ देख के हम नहीं बता सकते कि जो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग है या नहीं, क्योंकि नॉन लिविंग चीजों के अंदर भी तो ग्रोथ हो रही है ना, हो रही है कि नहीं। धीमे धीमे अगर यहाँ पे पत्थर रखे तो मैंने पत्थर बहुत सारे लगा दिए, पूरा रूम भर गया पत्थरों से, तो क्या यहाँ पे रूम की ग्रोथ हो गई, नहीं हुई ना। मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो हमारा गलत है। क्लियर, हम आगे बढ़ते हैं। डन बेटा, अब हमने क्या किया कि ग्रोथ देख लिया कि ग्रोथ के अकॉर्डिंग हम नहीं बता सकते
कि ये जो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग है कि नहीं, क्योंकि मैम नॉन लिविंग भी जो है उनकी बॉडी तो ग्रोथ कर रही है ना, और हमारी तो कर ही रही है मैम, हम तो इसके लिए फेमस है। अब हम दूसरा कैरेक्टर देखते हैं। दूसरा कैरेक्टर क्या देखा बेटा हमने? रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन देखिए कुछ बच्चे तो मंदी मन बहुत मुस्कुरा रहे होंगे ना। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? एक ऐसी प्रोसीजर जिसके थ्रू क्या होता है हम अपने जैसे बच्चे पैदा कर पाते हैं। क्लियर? जैसे हम इंसान है ना, तो हमारे बच्चे कौन होंगे? इंसान ही होंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि मैम हमारे बच्चे गाय भैंस होंगे, गाय भैंसों के इंसान होंगे, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है बेटा? क्योंकि उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो अलग है और हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो अलग है। इंसानों के बच्चे इंसान होते हैं, गाय भैंसों के बच्चे गाय भैंस होते हैं। डन। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? एक वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? अपने जैसे इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं। चलो क्या लिखा बेटा? एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, कोई भी इंसान की एबिलिटी मतलब कैपेबिलिटी टू गिव राइज द न्यू इंडिविजुअल, एक नए इंडिविजुअल को फॉर्म देना ऑफ इट्स काइंड, मतलब जो उसके जैसा हो, उसके जैसे कोई एक ऑर्गेनिज्म को जन्म देना। क्लियर बेटा? अब जो रिप्रोडक्शन होता है आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि दो टाइप के होते हैं। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है बच्चा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल का मतलब क्या होता है? जिसमें दो पेरेंट्स होते हैं, जैसे हम लोग हैं, हमारे दो पेरेंट्स होते हैं, एक मम्मा होते हैं, एक पापा होते हैं ना। मतलब कि हमारे कितने पेरेंट्स हैं बेटा? दो। उसमें एक होती है मेल और दूसरी कौन होती है? फीमेल। मतलब मेल और फीमेल दोनों के होते हैं बेटा। मेल की बॉडी में से कौन सा गैमेट निकलता है? स्पर्म। और फीमेल की बॉडी से बेटा ओवम, है ना। तो हमारे अंदर कौन सा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बेटा दो पेरेंट्स होते हैं। दूसरे नंबर पे बेटा हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल का मतलब क्या? जिसमें खाली एक पेरेंट हो। वो एक पेरेंट बोलता है मुझे जरूरत ही नहीं, मैं खुद अकेले बच्चा पैदा कर लूंगा, है ना। तो वो कौन सा होता है? एसेक्सुअल। एसेक्सुअल के अंदर क्या होता है बेटा? जैसे आप लोगों ने अमोइबा, हाइड्रा, फंगा, ये सारी चीजों के नाम जरूर सुनेंगे आप लोगों ने 10th क्लास में, 7th में। तो बेटा ये जो सारी चीजें हैं ये क्या करते हैं बेटा? खुद ही बच्चा पैदा कर सकते हैं, जैसे बर्डिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, ये सारे वर्ड बेटा आपने सुने होंगे। नहीं आते तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं डिटेल में डिस्क्राइब कर दूंगी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी आपको इतना समझना है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपके पास कितना पेरेंट्स होता है बेटा? खाली एक। तो आपने बोला मैम रिप्रोडक्शन के दो टाइप है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। दो पेरेंट्स है तो सेक्सुअल है, एक पेरेंट्स है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डन बेटा। बट आप लोगों ने अब देखो आपने बोला कि मैम जो बच्चे पैदा करता है वो कौन है? लिविंग है। अब जैसे अपने घर पे क्या पंखा चल रहा है, एसी चल रही है, पंखों के बच्चे पैदा हो रहे हैं? नहीं। एसी के बच्चे पैदा हो रहे हैं? नहीं। तो मैम हम बच्चे पैदा कर सकते हैं तो हम लिविंग है। पंखा, टीवी, कूलर, इन सब के तो बच्चे पैदा नहीं हो रहे, तो वो लोग कैसे मैम? नॉन लिविंग। पर बेटा यहाँ पर देखना आगे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखो बेटा इनफर्टाइल ह्यूमन, आप लोगों ने सुना होगा, आपके रिलेटिव में, आपके जान पहचान में कुछ लोग ऐसे होते हैं इनके बच्चे पैदा नहीं होते, है ना। तो डॉक्टर क्या बोलता है? अमुक टाइम फीमेल की बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है, यूट्रस के अंदर, ओवरी के अंदर, अमुक टाइम मेल की बॉडी में स्पर्म प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं होता। दोनों में से किसी की भी बॉडी में प्रॉब्लम होने की वजह से फीमेल मान लो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। क्लियर? बहुत सारे ऐसे कपल होते हैं जिनके बच्चे पैदा नहीं होते, है ना, नहीं होते बच्चे पैदा। तो आप उनको ऐसा बोल देते हो यार तुम बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे हो, तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है, तुम जिंदा नहीं हो, ऐसा बोल पाते हैं? नहीं, बच्चे नहीं पैदा कर रहे तो भी वो है तो लिविंग है ना। डन। तो आपने क्या बोला कि मैम जो इनफर्टाइल वुमेन है, मतलब जो इनफर्टाइल जो पर्सन है जो बच्चे नहीं पैदा कर पा रहा, पर वो भी तो लिविंग है ना बेटा। क्लियर? दूसरा हमने क्या देखा? स्टेराइल बर्गर भी। आप लोगों को शहद तो बहुत पसंद होगी, है ना बेटा, शहद बहुत पसंद है। अब जो शहद है बेटा वो कौन बनाती है? हनी बीज बनाते हैं, मतलब हमारी मधुमक्खी बनाती है। अब देखो बेटा मैं थोड़ा सा बता दूं, जो हनी बीज होते हैं ना बेटा उनके घर में कैसा होता है? 3 टाइप की होती है, एक होती है मेल, दूसरी होती है फीमेल, और तीसरी कौन होती है बेटा हमारे पास में? वर्कर भी। क्लियर? एक होता है मेल, फीमेल और वर्कर भी। अब बेटा देखो मेल और फीमेल का तो प्यार चलता रहता है, उनका इलू चलता रहता है, तो उससे क्या होता है बेटा? वो खाली रिप्रोडक्शन करते हैं। बट अब बाकी का वहां पे काम धाम तो किसी को करना पड़ेगा ना उनके घर में, तो साफ सफाई करना, शहद बनाना, ये सारे काम कौन करती है? हमारे वर्कर भी करती है। अभी जो वर्कर भी होते हैं बेटा वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, वहां पर जो मेल और फीमेल है वो दोनों मिलकर बच्चे पैदा करते हैं। ये वर्कर भी बेचारे बच्चे पैदा नहीं कर सकते। और तीसरा बेटा आपने म्यूल्स तो सुना ही होगा, खच्चर बोलते हैं हिंदी में, पता है बेटा? म्यूल्स में क्या करते हैं बेटा? हम लेबोरेटरी के अंदर क्या करते हैं कि है ना जो मेल हॉर्स होता है और फीमेल, जो फीमेल हॉर्स और जो मेल डंकी, इन दोनों की बॉडी से है ना बेटा हम है ना स्पर्म और ओवम को लेते हैं और इनकी दोनों की बॉडी को मिला देते हैं, उससे हमें मिलता है खच्चर। अब देखो आपने जो खच्चर बनाया है वो किसका फॉर्मेशन है बेटा? हॉर्स का और डंकी का, मतलब कि घोड़ा और गधा,
इन दोनों को मिला के आपने खच्चर बनाया। अबे खच्चर अपने बहुत काम आ रहा है, क्लियर। बट बेटा अभी जो खच्चर है ना वो दूसरा अपने जैसा खच्चर पैदा नहीं कर सकता। आप चाहते हो कि मैं खच्चर बहुत काम कर रहा है, आपको दूसरा भी चाहिए, तो बेटा फिर से आपको फीमेल हॉर्स और मेल डंकी को मिलाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं हमारा बन गया था, हमने खच्चर का रिप्रोडक्शन करा था। बेटा उनके पास रिप्रोडक्टिव पार्टी नहीं है, तो कहां से तुम कराओगे उनका रिप्रोडक्शन? हो ही नहीं सकता। तो आपने कैसा देखा यार, मैं आप पूरी कहानी सुना देती हूँ उनको, रिप्रोडक्शन हो रहा है, बच्चे पैदा कर रहे हैं 2 तरीके के, फिर लास्ट में उनको धोखा दे देती हूँ कि बेटा ये चीजें नहीं हो रही, तो ये भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई कैरेक्टर नहीं। बट बेटा ये रियलिटी है कि 2 टाइप के थे, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल का मतलब क्या हुआ, जिसमें खाली एक पेरेंट्स है। सेक्सुअल का मतलब जिसमें 2 पेरेंट्स है। रिप्रोडक्शन मतलब जो बच्चे पैदा कर रहे थे। अब हमने क्या बोला, म्यूस वर्कर भी और हमारे जो इनफर्टाइल जो ह्यूमन है वो बच्चे पैदा नहीं कर पाए, तो क्या उनसे ऐसा बोल देंगे तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है, तुम जिंदा नहीं हो? नहीं ना बेटा। तो हमें पॉइंट ऐसा लिख सकते हैं, हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि रिप्रोडक्शन भी कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है जिसे देख के तुम बोल सकते हो कि ये जो चीज है वो लिविंग है या नहीं है। डन बेटा। अब हमने क्या किया मैम, रिप्रोडक्शन भी देख लिया, ग्रोथ भी देख लिया मैम। अब तो हम कंटाल गए, अब बोलो यार अब होंगे लिविंग के नहीं। चलो बेटा अब हम एक और चीज देख लेते हैं, क्लियर। चलो अब क्या लिखा है बेटा, मेटाबॉलिज्म। बेटा आप लोग केमिस्ट्री तो बहुत पढ़ते हो, मैम यार केमिस्ट्री की तो बात ही मत करो, सारे इतने सारे केमिकल आते हैं ना, सब गोल 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 घूमते रहते हैं ना बेटा। चलो केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हो बेटा आप लोग, केमिकल्स। केमिस्ट्री के अंदर क्या आते हैं आपके, केमिकल्स। तो क्या बेटा हमारी बॉडी में तो केमिकल्स की बनी हुई है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये सारे क्या होते हैं बेटा, एक तरीके के केमिकल ही है, क्लियर। तो क्या हुआ बेटा कि सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकर इन आवर बॉडी, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है वो सब क्या कहलाती है बेटा, मेटाबॉलिज्म। अपनी बॉडी है, आपकी हो मेरी हो, अपनी बॉडी में कितने सारे रिएक्शन हो रहे हैं। अपने खाना खा रहे हैं ना, अपने रोटी खाते हैं, वो रोटी क्या होती है कंटिन्यूअसली टूटती है, उसमें से एनर्जी रिलीज होती है, और जो वेस्ट होता है बेटा वो माइनस के थ्रू बाहर निकालते हैं। तो क्या हो रहा है बेटा कि हम देख रहे हैं मैम हमारी बॉडी के अंदर ना कंटिन्यूअसली केमिकल रिएक्शन चल रही है, और उन्हीं रिएक्शनों के थ्रू आज हमारी बॉडी सर्वाइव कर पा रही है, हम जी पा रहे हैं। देखो बेटा हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप की रिएक्शन होती है, जो मतलब मेटाबॉलिज्म है ना वो भी 2 तरीके का होता है बेटा। जो पहला होता है ना उसका नाम होता है बेटा एनाबॉलिज्म, जो दूसरा है बच्चा उसका नाम है कैटाबॉलिज्म। जैसे कि देखो क्लियर, ये 2 छोटे छोटे लड्डू थे, क्लियर, इनको आपने मिला दिया तो क्या बना, एक बड़ा लड्डू बना, डन। तो ये चीज है बेटा अपनी एनाबॉलिज्म। अब चलो अपने थोड़ी अच्छी लैंग्वेज में बोल लेते हैं। देखो अपने ने क्या किया, एक स्मॉल लिया, एक स्मॉल जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, क्लियर, और दूसरा हमने कोई छोटा सा स्मॉल ऑब्जेक्ट लिया है ना, 2 छोटी छोटी चीजें ली। अब उससे क्या बनेगा बेटा, हमारे पास में एक लार्ज ऑब्जेक्ट। सीधी सी बात है ना, जो छोटे छोटे लड्डू थे उनको मिला दिया मैंने तो बड़ा लड्डू बना, तो उससे हमने क्या बोला, एनाबॉलिज्म। मतलब जो छोटे छोटे कंपाउंड है, जो छोटी छोटी चीजें है बेटा उनको आप मिलाओगे और उससे आप क्या करोगे, बड़ा बनाओगे, वो होता है हमारा एनाबॉलिज्म। दूसरा क्या है बेटा हमारे पास में, कैटाबॉलिज्म। केटा का मतलब सी से हम कट करेंगे बेटा, तो सी से क्या आएगा, कट मतलब कि मैम तोड़ना है, क्या करना है हमें बेटा, तोड़ना है। इसमें हम क्या करेंगे कि एक बड़ा लड्डू है, इसको हम तोड़ देंगे 2 छोटे छोटे पार्टों में, बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है बेटा, कोई भी बड़ा स्ट्रक्चर होता है ना उसे हम तोड़ देते हैं। किस में तोड़ देते हैं, छोटे छोटे पार्टों के अंदर तोड़ देते हैं। तो देखो आपने बोला कि मैम हमारी बॉडी है, आपकी भी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती है उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, क्लियर। अब मेटाबॉलिज्म के होते हैं 2 टाइप, पहला होता है एनाबॉलिज्म, दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं वो मिलते हैं और एक लार्ज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, क्लियर। 2 छोटी छोटी चीजें मिली, एक बड़ा बनाया, वो है हमारा एनाबॉलिज्म। कैटा का मतलब क्या होता है बेटा, कोई बड़ी सी चीज है उसे आपने अलग अलग छोटे छोटे पार्टों में तोड़ दिया, तो वो हो गया हमारा कैटाबॉलिज्म। तो मैम डन, आपने क्या बोला, लिविंग क्या होता है, तो जिनके अंदर ये केमिकल रिएक्शन चल रही है वो सारे लिविंग। पर बेटा फिर एक गलती आ गई यहाँ पर, क्लियर। चलो हम देखते हैं इसको आगे। चलो अब क्या होता है बेटा, अगर हम नॉन लिविंग में देखें इस चीज को, किस में देखेंगे, नॉन लिविंग में। अब देखो बेटा आपने देखा होगा कि है ना, जैसे बरसात के टाइम पे अपने घरों के जो दरवाजे होते हैं दरवाजों पे जंग लग जाती है ना बेटा, जंग लगती कि नहीं लगती। साथ ही में आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि ना हम लोग मैम अब तो 11वीं में आ गए, तो यार अब तो हम लोग लैब में डालते हैं स्कूलों में, तो बेटा आपके जो केमिस्ट्री वाले सर होंगे या मैम होंगी वो आपको क्या कराते होंगे,
प्रैक्टिकल कराती हूँ। प्रैक्टिकल में क्या होता है कि भाई ये दो केमिकलों को मिलाओ, ऑरेंज कलर का बनेगा, पिंक कलर का मिलेगा। मतलब कि आप शरीर के बाहर, मतलब कोई भी लिविंग बॉडी के बाहर भी तो केमिकल रिएक्शन चल रही है ना। आप लेबों में केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, कहीं पर भी कर सकते हो। हमारे घरों के जो रूम होते हैं, जो दरवाजे, सब जगह केमिकल रिएक्शन चल रही है। तो बेटा ये जो केमिकल रिएक्शन है वो तो बाहर भी चल रही है। तो क्या मेटाबॉलिज्म हमारा कैरेक्टर है? नहीं। हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म कब कैरेक्टर होगा बेटा हमारा, कि जब दिस अकर इनसाइड द सेल। अगर ये सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है बेटा, तो ये हमारा क्या है, कैरेक्टर है। ठीक है, उस टाइम हम क्या बोलेंगे, कैरेक्टर। आपके नीट के एमसीक्यू में बेटा क्वेश्चन आता है कि मेटाबॉलिज्म दिया होता है, उसके 4 एमसीक्यू दिए होते हैं, तो आपको वो वाला टिक करना है जिसमें ऐसा लिखा हो कि ह्यूमन बॉडी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म चल रहा है, तो वो हमारा पॉइंट राइट होगा। क्लियर? सेल फ्री लिखा हो मतलब सेल के बाहर, तो बेटा वो वाला ऑप्शन हमारा होगा गलत। क्लियर? चलो बेटा, अब अपने ने 3 देख लिए, बस बेटा एक लास्ट। ठीक है, इसके बाद पक्का ये हमारा लिविंग ही है। चलो अब हमने क्या देखना बेटा, कॉन्शियसनेस। हम क्या है ना, हम पढ़ रहे हैं ना, हमको पता है, हम कॉन्शियस है, हमें पता चल रहा है कि हम बार-बार एक से पढ़ रहे हैं, है ना बेटा। ऐसा तो है नहीं कि मैम हम तो है ना अपने बाबू सुना कि प्यार में हम ऐसा सोच रहे हैं कि यार हमारा फिजिक्स का लेक्चर चल रहा है, ऐसा तो नहीं है ना बेटा। हमने किसका लेक्चर पढ़ना है, बायो का। आप इस चीज के लिए कॉन्शियस हो, आप इस चीज को समझ रहे हो ना बेटा। कॉन्शियस का मतलब क्या है, हम एकदम अवेयर है, हम चीजों को जान रहे हैं कि क्या चल रहा है। अब अचानक से कोई छोटा सा बच्चा बैठा हो 2-3 साल का, आप उसको खेत के थप्पड़ मारना, वो बदले में आपको 2 दे देगा बराबर से, है ना। क्यों बेटा, भले वो टिंगू है, वो टेनिया है, पर उसको पता है कि हमें क्या करना है, रिस्पॉन्स देना है। उसने मारा कैसे मुझे, मैं बताता हूँ ना उसको ऐसा। तो बेटा वो चीज क्या है हमारे पास में, कॉन्शियसनेस। मतलब कोई हमें मारे, कोई हमें कुछ भी बोले, तुम्हें पता चलता है, हम तुरंत उसका रिस्पॉन्स देते हैं। अब बेटा आपके घर में ना पंखा और टीवी रखा है, आपने टीवी को खूब मारो वो ऐसा बोलेगी, ओए राहुल क्यों मारा मेरे को, ऐसा बोलेगी नहीं ना। वो तो ऐसा बोलेगी, नहीं तुम मेरे को, मैं मारती हूँ देखो, ऐसा तो है बेटा। बेचारी मार खाएगी, मार खाते खाते टूट जाएगी, पर बदले में तो नहीं मार सकती ना आपको। मतलब कि हमने ऐसा देख रहे हैं। अब अपनी इंतजार की घड़ी पूरी हुई। क्लियर? अब हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो एक ऐसा कैरेक्टर जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं, वो खाली लिविंग के अंदर ही देखने को मिलेगा। देखो बेटा, ऑल ऑर्गेनिज्म मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है आर अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग। जितने भी जिंदा है, जितने भी लिविंग है, उन सबको पता होता है कि मेरे सराउंडिंग में क्या चल रहा है। मुझे पता है, हम यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हैं चीजों को, बच्चे हमारा वीडियो देखेंगे, हम इस चीज के लिए अवेयर है। हम जानते हैं कोई हमें थप्पड़ मारेगा, हम 4 लगा के दे देंगे उसको। क्यों? क्योंकि हम अवेयर है उसके लिए। अब क्या हुआ बेटा, जैसे ह्यूमन है ना, अब हम लोग हैं ना ह्यूमन। चलो बेटा, अब जैसे कि मैंने कोई भी कपड़े पहने तो मैं उस चीज के लिए अवेयर होती हूँ कि मैंने कौन से सैंडल पहने हैं, कौन से हील्स पहने हुए हैं, किस तरीके की मैंने हेयर स्टाइल की, मुझे ये चीजें सब पता होती हैं। तो बेटा अगर आपसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो अपने लिए भी एक अवेयर है, जिसको अपनी बॉडी का पता चलता है, तो उसमें कौन आते हैं, हम लोग। हमें सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, हमें पता होता है हम कैसे लग रहे हैं। प्लांट को नहीं पता वो कैसा लग रहा है, पर हमें पता है, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है। अब जैसे प्लांट है, आप सोचते थे हम प्लांट को तो खूब पीटते हैं, पर प्लांटों को जवाब नहीं था। बेटा आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा हो तो पता है, आप लोग जैसे सनफ्लावर होता है, सुबह में जब सन की रेज आती है तब वो फ्लावर का मुंह उसी तरफ, सन की तरफ ही जो होता जाता है। आप लोगों में आता था कि जो प्लांट होते हैं ना बेटा, ग्रेविटी की तरफ बढ़ते हैं तो जियोट्रोफिज्म होता है, केमिकल को देखते हैं तो कीमोट्रोफिज्म होता है। बेटा वो भी बताते हैं, वो भी रिस्पॉन्स देते हैं, पर उनका रिस्पॉन्स अपने जितना फास्ट नहीं होता बच्चा। वो क्या करते हैं, धीमे धीमे रिस्पॉन्स देते हैं। उनका रिस्पॉन्स धीमा है बट वो भी रिस्पॉन्स देते हैं। क्लियर? तो हमारे प्लांट के अंदर भी देखने को मिलता है। और एनिमल में तो हम सब आए जाते, गाय भैंस, गाय को मारना 4 मार के जाएगी अपने को, है ना। तो एनिमल तो है कॉन्शियस, प्लांट भी है, और हमारे पास जो ह्यूमन है वो भी कॉन्शियस है। तो देखो बेटा हमने क्या किया, अभी तक 4 कैरेक्टर देखे है ना। पहला देखा हमने ग्रोथ, दूसरा हमने देखा बेटा रिप्रोडक्शन, तीसरा हमने क्या देखा बेटा मेटाबॉलिज्म, चौथा क्या देखा हमने कॉन्शियसनेस। क्लियर? एक बार बेटा हमारे नीट में ऐसा सवाल पूछा हुआ था, ये 4 ऑप्शन दिए थे कि इनमें से कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर है जिसमें कोई एक्सेप्शन ना हो, कोई भी तुम्हें बिल्कुल आंख बंद करके बोल सको कि भाई ये चीज है, मतलब वो जिंदा है। तो बेटा ग्रोथ में तो नहीं आएगा क्योंकि ग्रोथ नॉन लिविंग की भी होती है। दूसरा क्या था रिप्रोडक्शन, बेटा वर्कर बीज होती है, इनफर्टाइल ह्यूमन होते हैं, वो भी नहीं करते बच्चे पैदा, मतलब ये भी नहीं आएगा। तीसरा मेटाबॉलिज्म, शरीर के बाहर भी तो चला है, ये भी गलत। चौथा क्या था कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस में कोई वो नहीं,
मतलब कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉन्शियसनेस। चलो बेटा, आज का हमारा न्यू टॉपिक क्या है? डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। क्लियर बेटा? अगर आप मेरे चैनल पर नए हो बेटा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। क्लियर बेटा? चलो अब हम क्या करने वाले हैं? डाइवर्सिटी देखने वाले हैं। किसमें? लिविंग वर्ल्ड में। मतलब कि आपको आपके सराउंडिंग में जितने भी लिविंग लोग दिख रहे हैं, मतलब कि जितने भी जन जिंदा है, उनमें आपको वैरायटी देखने को मिलती है। जैसे कि मैम अभी हम अपने रूम में बैठ के वीडियो देख रहे हैं, तो मैम हम खुद को देख रहे हैं, हमारे मम्मी पापा भाई बहन है। बाहर जाएंगे तो छोटे छोटे पक्षी देखने को मिलेगा, मतलब बर्ड्स मिलेंगे, और बाहर जाएंगे तो गाय भैंस कुत्ता बिल्ली सब देखने को मिलेगा। मतलब मैम ये सारे जिंदा है, इन सब में कितनी सारी वैरायटी देखने को मिल रही है ना बेटा आपको? तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या बेटा? आप क्या लिख सकते हो? वैरायटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कि कोई भी चीज अगर जिंदा है तो उसमें आपको कितनी सारी वैरायटी देखने को मिलती है। क्या ऐसा है कि चारों तरफ सिर्फ मैम इंसान दिखेंगे? ऐसा तो है नहीं ना बेटा, कितने सारे लोग दिख रहे हैं। तो वो क्या है? हमारी डाइवर्सिटी। अब देखो बेटा, हमारे अर्थ में 1.7 to 1.8 मिलियन पब्लिक है, मतलब इतने लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब इतने सालों को पढ़ना तो कितना कठिन है मैम। हम तो अपनी जिंदगी के 4 सिस्टम प्रॉपर्ली नहीं पढ़ पाते हैं। अभी हमसे कोई पूछ रहे ना लंग्स और एल्वियोलाई में क्या डिफरेंस है, तो उसमें पूरा सिस्टम ही जाता है हमारा, है ना? तो इतने सारे लोगों को पढ़ना तो बड़ा कठिन है। तो बेटा देखो, अब हम तो बायो पढ़ना है। अब बायो की बड़ी बढ़िया सी ब्रांच होती है, उसका नाम होता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी है बेटा, ये क्या होता है? अलग से साइंस है। उसमें हम क्या करते हैं, ये है ना, ये हमारे बायोलॉजी का क्या है बेटा? एक साइंस है ना, स्टडी ऑफ द, एक तरीके का साइंस है। उसमें क्या करते हैं बेटा? जैसे कि मान लो आप है ना किसी की शादी में गए। क्लियर? अब समझो, टैक्सोनॉमी आपको ऐसे याद है, आप किसी की शादी में गए ना। अब देखो, आप छोटे थे तब आपको कोई अंकल मिले थे ना। अब आप गए, मस्त 15-16 साल के हो गए है ना, गए। अब उन्होंने बोला, अरे बेटा तुमने मुझे पहचाना नहीं? तो आप सोच रहे हो कि क्या मैंने इनको कहीं देखा है, ऐसा सोचते हो। फिर आपने सोच के आपको याद आता है, आप आइडेंटिफाई करते हो ना कि अरे हाँ। तो अपने ना सबसे पहले वो चीजों को क्या करते हैं? आइडेंटिफाई। वो जो पर्टिकुलर अंकल थे, आपने उनको आइडेंटिफाई किया तो वो आ गया। आइडेंटिफाई करने के बाद आपने सोचते हैं, अरे यार ये को इनको मैंने याद तो कर लिया, पर इनका नाम क्या था? दूसरा क्या बोलते हैं अपने? नाम। अरे हाँ, अरे भाई तुम तो हमारे छोटू चाचा जी हो, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो दूसरा हम क्या बोलते हैं बेटा? उनका नाम। तो पहली चीज हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन, दूसरा हम क्या देखते हैं बेटा? उनका नोमेनक्लेचर। सबसे पहले चीजों को तुम जानते हो, जानने के बाद उनका नाम देते हो। उसके बाद क्या करते हो? उनके कैरेक्टर देखते हो। उनके क्या देखते हो? कैरेक्टर। मतलब आप देखते हो, अरे चाचा है, मतलब ये पापा के ज्यादा खास होंगे। मतलब अब मैं क्या करूँ, इनको पापा के पास भेज देता हूँ। मामा है तो किसके पास भेजूंगा? मम्मी के पास। तो वही चीज है बेटा, आपने चीजों को आइडेंटिफाई किया, फिर उसका नाम दिया। नाम देने के बाद आपने उनके क्या देखे बेटा? कैरेक्टर। कैरेक्टर में आपने जैसे देखा चाचा है तो आपने किसके पास भेजा? पापा के पास। आपने क्लासिफाई किया। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या आता है? क्लासिफिकेशन। सबसे पहले चीजों को आइडेंटिफाई करो, फिर उनका नाम दो, उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग उनको पर्टिकुलर ग्रुप में क्लासिफाई कर दो। यही चीज है बेटा हमारी टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी का हम क्या बोल सकते हैं? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच we deals with the identification, nomenclature and classification of the living organism. डन बेटा, अब हमने क्या किया? टैक्सोनॉमी क्या होती है वो तो हमने देख लिया। अब हमें ना आगे देखेंगे। क्लियर? चलो बेटा, अब हमें क्या करना है कि यूनिवर्सल रूल देखना है। मतलब कि यूनिवर्सल रूल कौन सा है? चलो बेटा, आज हम क्या देखने वाले हैं? यूनिवर्सल रूल ऑफ द नोमेनक्लेचर। मतलब अगर हमें किसी भी चीज का नाम लिखना है बेटा, तो हमें क्या करना पड़ता है? कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है ना। चलो, जैसे कि मान लो अगर मैं यहाँ पर अपना नाम लिखती हूँ। क्लियर? मेरा नाम क्या है बेटा? कुशवाहा अलका। क्लियर? ये मेरा नाम है बेटा। तो जो अलका है बेटा वो क्या है? मेरा नेम। क्लियर? और ये जो कुशवाहा है वो क्या है बेटा? मेरी सरनेम है। चलो, मतलब कि मैम आगे आपने जो लिखा वो क्या है? आपकी सरनेम और पीछे है आपका नेम। ये सबके साथ होता है बेटा, कुछ भी नाम लिख दो, है ना हम लोग। चलो, अब जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया सरनेम और नेम। अब क्या है बेटा कि कुशवाहा सरनेम के तो बहुत सारे लोग होंगे। डन? ऐसा तो है नहीं मैम खाली आपके हुई सरनेम के और कोई पैदा ही नहीं हुआ, ऐसा तो है नहीं, बहुत सारे होंगे सरनेम के। बट बेटा अलका नाम की मैं स्पेसिफिक हूँ कि हाँ अलका मैम मतलब वो आके हमको क्या पढ़ाती है? बायो पढ़ाती है ना। और कुशवाहा, जब अगर कोई आपसे ऐसा बोला कुशवाहा तो आप बोलोगे यार इसमें तो बहुत सारे हो सकते हैं, मेरे मम्मी पापा भाई बहन चाचा ताऊ ये सब लोग कौन से सरनेम के होंगे? इसी सरनेम के होंगे। अब बेटा देखो कोई भी नाम है, जैसे यहाँ पर है ना
हम जैसे अहमदाबाद में रहते हैं, क्लियर। अब अहमदाबाद में हम क्या बोलते हैं बेटा, प्याज को डुंगरी बोलते हैं, क्लियर। अब जैसे हम यूपी एमपी साइड जाएंगे तो वहां पर प्याज बोला जाता है, थोड़ा और कहीं जाएंगे तो वहां पर कांदा बोला जाता है। अब प्याज के 3 अलग अलग नाम है। अब इंसान कंफ्यूज हो जाए, यार क्या बोल रहे हैं यार, ये प्याज को तो डुंगरी बोल रहे हैं, कांदा बोल रहे हैं, हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं, हम क्या करें। तो हम क्या करते हैं बेटा, हमारे साइंटिस्ट है ना, एक साइंटिफिक नेम दे देते हैं। क्लियर बेटा, बोलो क्या देते हैं, एक साइंटिफिक नेम, मतलब कि आपको एक ऐसा नाम दे देते हैं कि भैया तुम दुनिया के कोई भी कोने में आके खड़े हो, तुम्हें क्या बोलना है, बस ये नाम बोलोगे, इंसान तुम्हें बता देगा कि तुम किसकी बात कर रहे हो। जैसे कि मान लो बेटा, हमने नाम लिया हमारा मैंगो, क्लियर। मैम आम तो हमको बड़े अच्छे लगते हैं ना बेटा, आम सबको अच्छा लगता है, आपको भी लगता है, मुझे भी लगता है। अब बेटा हमारा जो मैंगो है उसका साइंटिफिक नाम क्या होता है, मैग्नीफेरा इंडिका। क्या होता है बेटा, मैग्नीफेरा इंडिका। चलो अब देखो बेटा, यहाँ पर मैंने नाम तो लिख दिया मैग्नीफेरा इंडिका, बट बेटा ये नाम लिखने के रूल्स हैं, ऐसे ही नहीं लिखा जाता इसको। क्लियर बेटा, देखो हम क्या करते हैं, रूल्स को लिखते हैं। चलो पहला रूल क्या होता है बेटा, कि आप जो पहला ये जो दोनों लाइन लिख रहे हो ना बेटा, इनके नीचे आपको क्या करनी पड़ेगी, अंडरलाइन। अगर अपने हाथों से लिख रहे हैं, हैंड रिटन है, तो आपको इन दोनों के नीचे क्या करनी पड़ेगी, सेपरेटली अंडरलाइन करनी पड़ेगी। तो अपने लिख सकते हैं कि मैम हमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेटली अंडरलाइन। हमने क्या कर दिया, सेपरेटली अंडरलाइन कर दिया। और अगर मैं प्रिंटेड मैनर में, अगर हम किसी चीज की प्रिंट देख रहे हैं तो कौन सी किसमें होना चाहिए बेटा, इटैलिक में, ठीक है। और अगर ये प्रिंटेड मैनर में है तो ये किसमें होना चाहिए बेटा, इटैलिक में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, इटैलिक में। बेटा देखो ये जो चीज है ना, वो कहाँ से ओरिजिन हुई है, हमारी लैटिन लैंग्वेज से। कहाँ से ओरिजिन हुई है, इसका ओरिजिन अगर कोई हमसे पूछे तो हम क्या बताएंगे बेटा, लैटिन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज है हमारी, लैटिन लैंग्वेज है। अगर ओरिजिन पूछ रहे हैं तो कौन सा ओरिजिन है, लैटिन। क्यों मैम, हमारी हिंदी अच्छी नहीं लगी थी क्या इंग्लिश अच्छी नहीं लगी थी बेटा, हमारी जो लैटिन है ना वो एक डेड लैंग्वेज है। वो कैसी लैंग्वेज है बेटा, डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि जो बोलाचाली में कम यूज की जाती हो, जिसका कम्युनिकेशन में कम से कम यूज किया जाता हो। तो अगर हम लैटिन के हिसाब से इसको लिखेंगे बेटा तो कोई भी गलती नहीं होगी। अगर आपके नीट के एमसीक्यू में पूछा है कि हमारी लैटिन लैंग्वेज कैसी है, तो आप क्या लिखोगे, मैम ये हमारी एक तरीके की डेड लैंग्वेज है। क्लियर। और क्या है बेटा, जब भी इसे हम हाथ से लिख रहे हैं तो हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना। और अगर ये प्रिंटेड मैनर में तो किसमें होना चाहिए बेटा, इटैलिक में होना चाहिए। रूल नंबर 2। क्लियर। अब हमें करना है दूसरा रूल। दूसरा रूल क्या बोलता है बेटा, कि जो पहला नाम है ना वो क्या बताता है आपको, जीनस। दूसरा नाम क्या बताएगा, जीनस। और जो लास्ट का नाम होगा वो क्या बताएगा आपको, स्पेसिस। क्या बताएगा, स्पेसिस। आप सोचोगे मैम जीनस क्या होता है, स्पेसिस क्या होता है, बस जस्ट इसके बाद में आपको यही एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आपने ऐसा बोला मैम दो नाम थे, मैंगो का मैग्नीफेरा इंडिका, तो जो पहला वर्ड है, जो पहला लेटर है वो क्या बता रहा है, जीनस। जो दूसरा है वो क्या बता रहा है, स्पेसिस। ये दूसरा रूल, पहला हमेशा जीनस होता है, दूसरी हमेशा स्पेसिस होती है। रूल नंबर 3। तीसरा रूल हमें क्या बोलता है बेटा, कि आपने जो मैग्नीफेरा मतलब आपका जो जीनस है उसका पहला लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल में। तो आप लिख सकते हो कि फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। वो कैसा होना चाहिए आपका, कैपिटल में होना चाहिए। क्लियर। और हमारा जो दूसरा लेटर है मतलब इंडिका, वो कैसा होना चाहिए, स्मॉल में, स्मॉल लेटर में होना चाहिए। क्या हमारा, स्पेसिस। क्लियर। ये होते हैं हमारे रूल। चलो मैं एक बार फिर से बोलती हूँ। हम देख रहे हैं यूनिवर्सल रूल एकदम सिंपल है बेटा, कुछ नहीं है। पूछाता है नीट में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, अपने को 4 एमसीक्यू दे देते हैं, उसमें से 3 ऑप्शन सही होते हैं, 14 गलत होता है। सिंपल सी चीज है। हमेशा जैसे हमारे पास आम है ना, मैंगो है, मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैग्नीफेरा इंडिका। पहला रूल ऐसा है, अगर आप इसको लिख रहे हो तो आपको नीचे क्या करनी है, अंडरलाइन करनी है। डन। दूसरा क्या है बेटा, जो पहला वर्ड है ना, जो पहला लेटर है वो आपको बता रहा है जीनस, जो दूसरा है वो क्या समझा रहा है बेटा आपको, स्पेसिस। क्लियर। जो और जो हमारा पहला लेटर मतलब जो जीनस है, जीनस का पहला वर्ड किसमें होना चाहिए बेटा, कैपिटल में। जो दूसरा वर्ड है वो किसमें होना चाहिए आपका, स्मॉल लेटर में। डन। और बेटा ये जो चीज का ओरिजिन है वो कहां से हुआ है, लैटिन लैंग्वेज से। क्यों हुआ है, क्योंकि लैटिन हमारी किस तरीके की लैंग्वेज है,
डेड लैंग्वेज है। डन। और बेटा एक एडिशनल पॉइंट, इसके अलावा क्या होता है, अगर आपको 4 नाम दिए, के लिए बेटा कभी कभी नीट में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, आपको 4 एग्जाम्पल दिए होते हैं और ऐसा होता है कि इनमें से कौन सा नाम प्रॉपर्ली लिखा हुआ है, फिर आपको सारे रूल देखने पड़ते हैं कि क्या जो पहला लेटर है वो कैपिटल में है, दूसरा स्मॉल में है, पहला जीनस है, दूसरा स्पेसिस है, दोनों के नीचे अंडरलाइन है कि नहीं है, ये होता है। इसके अलावा बेटा मैंने अभी आपको टैक्सोनॉमी समझाया था, तो टैक्सोनॉमी को बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे, ये नोमेनक्लेचर को समझाने वाले साइंटिस्ट कौन थे हमारे, कैरोलस लिनियस। कौन थे बेटा हमारे, लिनियस साइंटिस्ट। तो बेटा जिन्होंने इसके लिए इतनी मेहनत की, हमें लास्ट में उनका नाम लिखना पड़ेगा कि नहीं, तो इसके बाद में ना बेटा हमें लिनियस लिखना पड़ेगा, ठीक है, ली लिखना पड़ता है। डन। चलो बेटा अब हमें क्या करना है कि मैम आपने हमें बता दिया डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड, आपने हमें रूल्स में बता दिए कि किस तरीके से रूल्स को फॉलो करना है ना बेटा। अब हम क्या देखने वाले हैं कि मैम ये जो एक पर्टिकुलर वे में हमें देखना है कि जो चीजें हैं उन्हें हमें किस तरीके से याद करना है। तो हमें निमोनिक याद करना है बेटा, कौन सा पति, क्लास और फैमिली गजब संभाला, ठीक है। हमारा निमोनिक क्या है, कौन सा पति, क्लास और फैमिली गजब संभाला। अब बेटा देखो ये चीज का मैं निमोनिक इस वे में इसके लिए याद करने को बोलूं क्योंकि इस चीज को बेटा आपको सीरीज में याद करना है। आपके जो नीट के एमसीक्यू आएंगे ना बेटा, उसमें बीच में से कुछ भी पूछा जाता है, जब आपको ये सारी चीजें वे में याद होंगी तभी आप चीजों को समझ पाओगे। चलो बेटा जो हमारा वर्ड के है, तो के से क्या होगा, किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, फिर ओ से ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसिस, ये हमारे वर्ड पूरे हो गए। चलो बेटा अब क्या है कि है ना, जैसे ही आप बेटा नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे ना बेटा, कैरेक्टर क्या होने जाएंगे, धीमे धीमे कम होते जाएंगे। अब आप सोच रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, देखो बेटा जैसे अपने नीचे से स्पेसिस से किंगडम की तरफ गए, अपने ऊपर गए, तो कैरेक्टर अलग अलग होने लगेंगे। जैसे कि मान लो स्पेसिस, स्पेसिस का मतलब क्या होता है बेटा, वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो क्या कर सकता हो, रिप्रोडक्शन कर सकता हो और अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकता हो। जैसे अपने लोग, अपने ह्यूमन है, अपने क्या कर सकते हैं बेटा, अपने पार्टनर के साथ मिलके रिप्रोडक्शन के थ्रू बच्चे पैदा कर सकते हैं बेटा। तो हमारे एक स्पेसिस है, जो पक्षी होते हैं, पक्षियों की अलग स्पेसिस होती है, वो पक्षियों के साथ मिलके क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और अपना बच्चा पैदा कर सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो क्या कर सकते हो, रिप्रोडक्शन कर सकते हो। बहुत बार नीट में इस तरीके की प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आते हैं कि स्पेसिस का मेन फीचर क्या है, उनका मेन फीचर ये है कि वो लोग मिलके क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। वो ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है, वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो क्या कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं। अब जब स्पेसिस मिलती है बेटा तो वो जीनस बनाती है, जीनस मिलते हैं तो फैमिली, फैमिली के मिलने से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम, फाइलम से किंगडम। अब बेटा आप लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट, एनिमल, ये सारी चीजें आती है। मैं सब चीजें आपको बहुत अच्छे से अपकमिंग चैप्टर्स में पढ़ाने वाली हूँ। तो ये सारे क्या है बेटा, हमारे किंगडम है ना, हम अलग अलग 5 किंगडम पढ़ते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ द रॉबर्ट विटेकर, है ना, ये चीजें पढ़ी हमने। चलो हम वो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे विद क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। तो हमने क्या बोला कि मैम जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो कैरेक्टर क्या होंगे, अलग अलग होते जाएंगे, मतलब अलग होते जाएंगे। और वही मैम जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो कैरेक्टर की सिमिलैरिटी बढ़ती जाएगी। देखो आप सोचोगे मैं पता नहीं चला समझा रहा क्या चाहती हूँ। जैसे कि मान लो अपने इंसान है ना, अपने ह्यूमन है, अब मैं क्या हूँ बेटा, मैं फीमेल हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, किसी भी मेल के साथ मिलके अपने क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से बच्चे पैदा कर सकते हैं, ठीक है, ये है एक स्पेसिस। अब बेटा हमने क्या बोला कि हमारे जैसे और भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे गाय है, भैंस है, अब ये लोग भी बेटा क्या है, इनके कैरेक्टर बिल्कुल हमारे जैसे है। हमारे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर है, उनके पास भी 4 लिम्ब है ना। अब बेटा वो क्या है, वो हमारी स्पेसिस में है। तो हमने क्या बोला, जब स्पेसिस से मिले अलग अलग टाइप की तो फैमिली जीनस बना। अब जैसे ही जीनस मिलेंगे तो फैमिली बनेगी। ऐसे क्या होगा, धीमे 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 मिलते जाएंगे। तो जैसे जैसे बेटा ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे कैरेक्टर क्या हो रहा है, कम, मतलब कम होता है। जैसे आपने प्लांट किंगडम पढ़ा हो चैप्टर नंबर, तो आपने देखा होगा कि प्लांट किंगडम में बहुत सारे टाइप के आप प्लांट पढ़ते हो, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सारे पढ़ते हो बेटा। सबके कैरेक्टर अलग होते हैं पर सब आते किसके अंदर है, किंगडम में अंदर आते हैं, किंगडम प्लांट में आते हैं। तो आपने क्या देखा मैम, जब नीचे से ऊपर जाएंगे ना तो कैरेक्टर क्या होंगे, अलग होंगे, और जब नीचे से और जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तब कैरेक्टर की सिमिलैरिटी बढ़ती जाएगी। तो मैं लिख सकती हूँ कि जब नीचे से ऊपर जा रहे हो तब क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। क्या डिक्रीज होंगे, कैरेक्टर। और जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो जो कैरेक्टर है आपके वो क्या होंगे बेटा, इंक्रीज। ये एक बार नीट के एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है। जब आप किंगडम से स्पेसिस की तरफ आओगे तब कैरेक्टर आपके बढ़ेंगे, जब आप नीचे से ऊपर जाओगे तब कैरेक्टर कम होंगे बेटा, ठीक है। चलो बेटा अब हमने देख लिया मैम
कौन सा पत्ती, क्लास और फैमिली अच्छा गजब संभाला। क्लियर, ये हमारा क्या था निमोनिक। अब बेटा हम थोड़ा सा और देख ले स्पीसीज के बारे में। तो बोलेंगे यार मैम ने तो हमें सेपरेटली बताया ही नहीं, है ना। चलो स्पीसीज क्या है बेटा, स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब सबसे छोटा ग्रुप किसका है बेटा, हमारे स्पीसीज का। और बेटा वो लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अब में किंगडम क्या होता है, द हाईएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी, सबसे ऊपर कौन था, किंगडम, और सबसे नीचे कौन था, स्पीसीज। तो बस वही लिखा है, सबसे जो छोटा ग्रुप है बेटा वो स्पीसीज का है, सबसे बड़ा ग्रुप है वो किसका है बेटा, हमारे किंगडम का। चलो अब हमारे बुक में बेटा साइंटिफिक नेम दिए हुए, जैसे मेन का क्या दिया हुआ है, होमो सेपियंस, मैंगो का दिया है मैग्नीफेरा इंडिका। क्लियर बेटा, ये सारे साइंटिफिक नेम है बेटा। तो डन, ये जो पहला वर्ड है बेटा वो आपको क्या बताता है, जीनस। चलो बेटा हमने निमोनिक तो देख लिया था, अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं स्पीसीज के बारे में। तो स्पीसीज क्या होता है बेटा, सबसे छोटा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। मैम किंगडम बेटा सबसे हायर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो सबसे हायर कैटेगरी में आते हैं वो होते हैं। क्लियर, अब जैसे हमारे बुक में नाम दिया है मेन का, क्या दिया है बेटा, होमो सेपियंस। तो होमो जो वर्ड है बेटा वो क्या समझा रहा है, जीनस, और स्पीसीज क्या समझा रही है, होमो सेपियंस, है ना बेटा। तो जैसे होमो लिखा हमने तो होमो क्या बता रहा है हमें, जीनस, और ये पीछे वाला हमें क्या बताता है, स्पीसीज बताता है। और उसका दूसरा रूल क्या है बेटा, अगर मैं हाथ से लिख रही हूँ तो मुझे नीचे क्या करना पड़ेगा, अंडरलाइन। जो पहला वीडियो, जो पहला अक्षर है बेटा वो कैसा होना चाहिए, कैपिटल लेटर में, और स्पीसीज का पहला अक्षर कैसा होना चाहिए, स्मॉल लेटर में। डन। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। हेलो बच्चों, आज आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। क्लियर बेटा, आज है ना आप एक न्यू टॉपिक देखने वाले हो, टेक्सोनोमिक एड। क्लियर बेटा, अब देखो पीछे क्या लिखा हुआ बेटा, एड, है ना। तो बेटा टेक्सोनोमी तो आप जानते ही हो, मैम हम किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करें, फिर उसका नाम दें, नाम देने के बाद उसके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हम उसे क्लासिफाई करते हैं, उससे हम कहते हैं टेक्सोनोमी बेटा। अब बेटा एड मतलब, एड का मतलब क्या है बेटा, ये चीजें हमें क्या कराएंगे, हेल्प कराएंगे, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को पहचानने के लिए हमें हेल्प कराती है। जैसे कि मान लो आप कोई गार्डन गए, ठीक है, अब आपने है ना एक प्लांट देखा, ठीक है, उसकी पत्तियां देखी, तो आपने बोला यार अलका मैम ने हमें जो पढ़ाया था उनमें ये वाली पत्तियां तो हमने देखी नहीं यार। अब हम क्या करें, हम एक काम करते हैं कि ये जो पत्तियां है ना उनको जाके हर्बेरियम सीट के अंदर देखते हैं, उसमें लिखा होगा इनका नाम। तो ठीक है, अब आपने सोचा मैम आप हर्बेरियम सीट क्या बोल रही हो। हर्बेरियम सीट क्या होती है बेटा, कि इसमें क्या किया जाता है, खाली जो प्लांट होते हैं ना बेटा, उन प्लांट की जो पत्तियां होती हैं कि उन्हें क्या किया जाता है, कि उनको सुखाने के बाद में ड्राई कर दिया जाता है, सुखा दिया जाता है। सुखाने के बाद में दबा करके क्या होता है, किसी भी पेज के ऊपर लगा देते हैं। क्लियर, ये चीज होती है। देखो जैसे क्या लिखा है, स्टोर हाउस। क्लियर, किसका बेटा, कलेक्टेड प्लांट्स स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, मतलब सूखे हुए हैं, प्रेस है बेटा, और द प्रिजर्व ऑन द सीड, मतलब आपके पास कोई पेज है, उस पेज के ऊपर आपने क्या किया, प्लांट के पत्तियों को लिया, उसको सुखा दिया और लगा दिया। क्लियर, अब आपने क्या बोला कि मैम इससे हमें क्या पता चलेगा, जैसे आप हर्बेरियम सीड को देखने गए तो आपने बोला मैम यहाँ पर जो पत्ते लगे ना एकदम सूखे सूखे से पत्ते लगे, एकदम बढ़िया तरीके से ग्लू से लगाए हुए हैं उस इंसान ने ना। तो हमने क्या किया मैम, हमें कैसे पता चलेगा कि इसको किस तारीख को कलेक्ट किया था, किसने किया था। तो बेटा उसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है कि किस तारीख को हमने कलेक्ट किया है, डेट डालनी पड़ती है, प्लेस ऑफ कलेक्शन, ये जो प्लांट की आप पत्तियां देख रहे हो उसको आपने कहाँ से कलेक्ट किया है, उस प्लांट का इंग्लिश में नाम क्या है, उसका लोकल नाम क्या है, लोग हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, उसका बोटनिकल नेम क्या है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, वो भी डालना पड़ता है, और किस इंसान ने उसको कलेक्ट किया। भाई इतनी सारी वो मेहनत कर रहा है, वो प्लांट की पत्तियां लेके आ रहा है, फिर उसको ग्लू से चिपका के लगा रहा है, तो बेचारा फिर डेट लिख रहा है, प्लेस लिख रहा है, लोकल नाम लिख रहा है, इंग्लिश नाम लिख रहा है, साइंटिफिक नेम लिख रहा है, फिर बेचारा थोड़ा सा अपना नाम भी तो लिख सकता है। तो लास्ट में क्या आता है, कलेक्टेड नेम। इतनी चीजें होती है, ये सारी चीजें ना बेटा हमारे सीट में नीचे की तरफ राइट साइड लिखी जाती है। क्लियर, मैं आपको है ना इसमें नीचे आपको हर्बेरियम सीट की फोटो भी बता दूंगी कि वो किस तरीके की होती है। तो उसमें बेटा एक तरीके का पेज होता है, उसमें यहाँ पर जैसे मान लो एक पत्ती लगा दी, क्लियर, उस पत्ती के नीचे 3 इन्फॉर्मेशन लगा देते हैं कि किस तारीख को लिया था, कहाँ से कलेक्ट किया था, लोकल नाम क्या है, इंग्लिश नाम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, और किस इंसान ने उसको कलेक्ट किया। इससे हमें क्या फायदा हुआ, मैं बताओ क्या फायदा हो गया। इससे बेटा हमें ये फायदा हुआ कि कोई हम प्लांट को देखे में पता नहीं चला था, तो हमने हर्बेरियम सीट को उठाया और उससे देखने में पहचान लिया कि इस टाइप की पत्तियां ना इस प्लांट की होती है। क्योंकि अभी तुम बच्चे है ना मैम, नया नया बोटनी पढ़ना चालू किया, तुम्हें इतना पता नहीं चलता, तो हम हर्बेरियम सीट के थ्रू आराम से पढ़ सकते हैं कौन सी चीजें। तो बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो नीट में पूछाती है कि ये क्विक रेफरेंस सिस्टम है, आपको तुरंत पहचानना होगा कि कौन सी चीज है बेटा, कौन सा प्लांट की पत्तियां, कौन सा प्लांट है, तो आप किसका यूज कर सकते हो बेटा, हर्बेरियम का। ठीक है, चलो बेटा अब हम क्या देखने वाले हैं, हमने हर्बेरियम तो देख लिया, अब मैम हम देखने वाले हैं हमारा बोटनिकल गार्डन। अब मैम बोटनिकल गार्डन का मतलब क्या होता है, अरे बेटा कुछ भी नहीं, आप नॉर्मल गार्डनों में जाते हो ना, बिल्कुल उसी
उसी तरीके के गार्डन होते हैं। वो गार्डन में खाली इतनी मतलब इतना एक्स्ट्रा चीज होती है कि उन गार्डन में आप जब जाओगे तो आपको कोई भी बहुत सारे टाइप के प्लांट्स देखने को मिलेंगे। उन प्लांटों में है ना बेटा क्या क्या चीजें लिखी हुई होती हैं, तो वो लोग लिखते हैं उन प्लांट का साइंटिफिक नेम, ये साइंटिफिक नेम क्या है ऐसा लिखा होता है, उनका कॉमन नाम क्या है वो भी लिखा हुआ होता है। साथ में है ना बेटा मतलब आपने कोई प्लांट देखा, जैसे आपने नीम का पेड़ देखा, ठीक है, अब आपने नीम का पेड़ देखा तो उसका साइंटिफिक नेम लिखा हुआ, उसका कॉमन नेम लिखा हुआ। साथ में बेटा इसके अलावा कुछ प्लांटों में क्या लिखा जाता है कि उनके फ्लावर का कलर, क्या लिखते हैं बेटा, फ्लावर का कलर, मतलब कि मैम ये जो प्लांट है उसके फूल किस कलर के होंगे वो भी लिखा होता है। बस इतना फर्क है। जो नॉर्मल गार्डन होते हैं बेटा बिल्कुल उसी तरीके के होते हैं, बस एक्स्ट्रा फीचर ये है कि उन प्लांटों के आगे उनका नाम मतलब साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम और उनसे जो फ्लावर बन रहे उनका कलर कौन सा, इतना चीजें लिखी जाती है। अब देखो इतना तो होता ही है। अब इतना होने के बाद अगर बेटा आपसे कुछ पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉटनिकल गार्डन, तो आप क्या बोलोगे बेटा, कलेक्शन ऑफ द लिविंग प्लांट। हमने जब हर्बेरियम पढ़ा था तब वहां पे ड्राइड प्लांट थे, ड्राइड और प्रेस किए हुए ना, मतलब एकदम सूखी गई थी पत्तियां, उनको हमने चिपका दिया था सीट के ऊपर, पर यहाँ तो एकदम लिविंग है, हमें कोई पता नहीं पता चला तो हमने उठा लिया, चले गए बॉटनिकल गार्डन में, देख लिया भाई ये वाले पत्ती बिल्कुल इसके जैसी दिख रही है, मतलब ये इस पर्टिकुलर प्लांट है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ द लिविंग प्लांट। अब बेटा हमारी एनसीईआरटी में 3 के नाम दिए हुए हैं, क्लियर, 3 बॉटनिकल गार्डन के नाम दिए जो हर साल नीट में पूछा आते हैं बेटा। देखो जैसे कि सबसे पहला इंग्लैंड, इंग्लैंड में दिया है तो बोलिए मैम इंग्लैंड का क्यों दिया है ना, क्यों दिया है हमको, तो उससे हमें याद करना है कि इंग्लैंड में कहाँ पर है, इंग्लैंड में ये जो गार्डन है उसका नाम क्या है, क्यू, क्लियर, इंग्लैंड के अंदर ये जो बॉटनिकल गार्डन है बेटा उसका नाम है क्यू। दूसरा कौन सा है बेटा, इंडियन बॉटनिकल गार्डन। ये जो इंडियन बॉटनिकल गार्डन है ना बेटा ये क्या है, हमारे इंडिया का सबसे बड़ा गार्डन है, जो कहाँ पे होता है बेटा, हमारा जो बंगाल है ना, बंगाल में जो हावड़ा है ना बेटा वहां पर है, ठीक है, हावड़ा पर है ये हमारा। तीसरा जो गार्डन है बेटा उसका नाम क्या है, कि नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब देखो बेटा यूपीएससी के लिए कहाँ के लोग करते हैं, यूपी एमपी की ज्यादा करते हैं। अब हमारा जो यूपी है वहां पर लखनऊ आया हुआ है, तो लखनऊ में क्या है बेटा, जो बॉटनिकल गार्डन है उसका नाम है रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, क्या नाम है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। वो कहाँ है बेटा, हमारे लखनऊ में, बस इतना याद करना था। बॉटनिकल गार्डन का मतलब नॉर्मल गार्डन है, कुछ नहीं है, साइंटिफिक नेम होगा, कॉमन नेम होगा, फ्लावर का नाम लिखा होगा, बस चारों तरफ बढ़िया एकदम लिविंग प्लांट घूम रहे हो, मतलब वहां पे प्रेजेंट हो गए। और क्या होता है मैम, 3 बताएं, इंग्लैंड में, इंग्लैंड वाला जो है वो का उसका बेटा नाम क्या है, क्यू। हमारा जो हावड़ा में उसका नाम क्या है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन। जो लखनऊ में उसका नाम क्या है बेटा, इंडियन बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बेटा।